आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिज्वी बात करूंगा मैं सीमा गुलाम हैदर की। जी हां, सीमा गुलाम हैदर 2 दिन से लापता बताई जा रही हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि वो लापता नहीं है, बल्कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। वो अरेस्ट कर ली गई है, जांच उनसे शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई है। तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि उनके घर वालों ने अब मीडिया से मिलने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं सीमा सुहेल हैदर के ताल्लुक से। एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या सीमा गुलाम हैदर को डिपोर्ट कर देना चाहिए, उन्हें क्या पाकिस्तान दोबारा भेज देना चाहिए। यह सवाल मीडिया में भी किया जा रहा है, यह सवाल आम लोगों में भी किया जा रहा है। फिर अगर कोई डिमांड करता है और यह सवाल उठाता है कि आखिर सीमा गुलाम हैदर सीमा पार करके नोएडा पहुंची कैसे 4 बच्चों के साथ, ये तो बहुत बड़ी चूक है। ये चूक हुई कैसे? जब यह सवाल किया जाता है तो एक सवाल उससे निकल कर आ जाता है। सवाल यह निकाल दिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा हैदर ने चूंकि धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने टीका लगा लिया, मांग में सिंदूर बन लिया है, सचिन से शादी कर ली, उनसे प्रेम किया है, तो कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो तरह तरह की कहानियां जो हैं वो सीमा हैदर के ताल्लुक से चल रही हैं। लेकिन 2 दिन से अचानक सीमा जो है वो कैसे गायब हो गई? एक ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से सीमा पार करके आई हैं, वैसे सीमा पार करके जा भी सकती हैं। तो क्या सीमा गुलाम हैदर फिर नेपाल लौट गई और नेपाल से क्या दुबई होते हुए वो फिर पाकिस्तान पहुंच जाएंगी? अगर ऐसा होता है और सीमा बगैर बताए खामोशी से सीमा पार कर देती हैं, तो यह और बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस बात से महज खुश होने की जरूरत नहीं है कि सीमा गुलाम हैदर हिंदुस्तान आई, सचिन के प्यार में आई और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप ये देखिए कि कैसे खुफिया तरीके से वो पहले आई और कई दिनों तक वो सचिन के साथ रही। जब भेद खुला तब सारा ड्रामा शुरू हो गया। आने के बाद ही उन्होंने ये क्यों जाहिर नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी बड़े मिशन पर है और सचिन भी उसमें शामिल है। तो फिर इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इनकी जांच होनी चाहिए, इनके बारे में देखना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वहां अलग अलग तरह की कहानियां चल रही। मुझे लग रहा है कि वहां तो ड्रामा किया जा रहा है। कोई कह रहा है ये टोटका करती है, कोई कह रहा है कि ये कई शौहरों के साथ है, तो कोई जो है ये कह रहा है कि एक हिंदुस्तान की लड़की जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि ऐसा जो वीडियो आ रहे हैं वो सिवाय मजाक के अलावा कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीजें अगर देखें तो एक मजाक इसको न बनाया जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये सिक्योरिटी का मामला है। और मैंने कई डिबेट चैनलों में ये बात कही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2019 से पहले पुलवामा हुआ था, 42 जवानों की जान गई थी, एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। अब जबकि 2024 का चुनाव होने वाला, इसके अलावा G20 की मीटिंगें हमारे यहां चल रही, कॉन्फ्रेंसेज हो रही, ऐसे में इस औरत का आना, खुफिया तौर पे आना और फिर जब पकड़े जाना तो ड्रामा करना, मैं समझता हूं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसको डिपोर्ट हरगिज नहीं करना चाहिए। इसको पाकिस्तान फिलहाल भेजने की जरूरत नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से अरेस्ट किया जाए और रिमांड में लेकर के इससे भी और सचिन से भी पूछताछ की जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे मामले जो है वो अभी मंजरे आम पर आए। अभी कुछ दिन पहले ही आप देखिए कि विदेश मंत्रालय से एक मुलाजिम पकड़ा गया, उसका नाम नवीन पॉल बताया गया है। वो गाजियाबाद से पकड़ा गया है। उसने G20 के पेपर्स, कागजात जो है वो पाकिस्तान भेजे, यानी वो जासूस था। इसी तरीके से कई और जो है लोगों के चेहरे सामने आए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो मुहिम चला रहा है, जो मूवमेंट चला रहा है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, उस नजरिए से इसको देखना चाहिए सीमा हैदर को।
इश्क मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है। कोई शीरी फरियाद से मिला रहा है, कोई जो है वो हिंदुस्तानी फिल्म जो है उससे मिला रहा है, कोई कहां की कहानी बता रहा है। तो इस तमाम पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत भक्ति और हिंदू धर्मांतरण और ये सब की जरूरत नहीं है। बल्कि हकीकत ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो जो भक्त है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि साहब अखंड भारत बन रहा है। भाई अखंड भारत पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लाके थोड़ी बनेगा। अखंड भारत के हम भी हामी हैं, तो हम चल के पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ेंगे, हम चल के अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अफगानिस्तान के तमाम दहशतगर्दों को जो है हिंदुस्तान में बुला लेंगे, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको हम हिंदुस्तान में पनाह देंगे और कहेंगे साहब हम तो अखंड भारत बना रहे हैं। ऐसा अखंड भारत हमें नहीं बनाना है। हमें आतंकवादियों को यहां ला करके अफगानिस्तान, इराक और तमाम जो ऐसी जगह हैं उसमें तब्दील नहीं करना है, बल्कि जो हिंदुस्तान में भी आतंकी हैं उनके खिलाफ भी हमें लड़ना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो सीमा का मामला है वो कहां गायब है, उसको पता करना चाहिए और बताना चाहिए, और उसको उससे बाकायदा जो है गहन पूछताछ होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको डिपोर्ट करने की कतई जरूरत नहीं। अगर ये डिपोर्ट की जाती है, हालांकि मुझे यकीन है अपनी तमाम जो खुफिया एजेंसियां, ऐसा नहीं है, जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, वो इस पे जरूर काम कर रही होंगी। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग तरह से गुमराही हो रही है। एक तरफ आप देखिए कि केरला स्टोरी को लाया जाता है, केरला स्टोरी में ऐसा उसको पेश किया जाता है कि जैसे हमारी तमाम जांच एजेंसियां फेल हो गई। और दूसरी तरफ जो है जब ये फेल्योर सामने आता है कि 5 लोग जो है वो सरहद पार करके आ जाते हैं, और जब उस पर सवाल उठाया जाता है तो वही केरला स्टोरी की सपोर्ट करने वाले कहते हैं क्या हमें जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं, क्या हमारी जांच एजेंसी कमजोर है, जांच एजेंसियों ने सब देख लिया। भाई क्या देख लिया, इतना बड़ा घुसपैठ हो गया, देखा क्या, क्या देखा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस किस्म की बातों से मजाक न बनाया जाए। ये बहुत ही संजीदा मामला है, बहुत ही हसास मामला है, और हमें पूरी उम्मीद है। अब आप देखिए कि सीमा हैदर का पूरा ड्रामा और जो चीजें सामने आई हैं, चीजें सामने क्या क्या आई हैं आप बताइए। बार बार इस चीज को दोहराया कि 5 पासपोर्ट कैसे निकला, 5वीं क्लास में है तो पर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल रही वो, कंप्यूटर का उसको इसको जबरदस्त नॉलेज है। फिर अभी अब्बास फजल साहब ने एक सवाल बड़ा जबरदस्त उठाया, उन्होंने कहा कि उसके 4 बच्चे हैं, जिसके 4 बच्चे हों वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको पबजी खेलने का वक्त कब मिल गया, उसने पबजी कैसे खेला। क्योंकि सही बात है, अगर देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिसके 4 बच्चे हों और छोटे छोटे बच्चे हों, उसको पबजी खेलने का वक्त कैसे मिलेगा, ये एक अहम सवाल है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सवाल है आम लोगों की जबान पर ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनके जहनों में ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है। क्यों एक औरत जो है बड़ी खूबसूरती से, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान में अगर आप धर्मांतरण की बात करेंगे तो बहुत जल्दी आपके सपोर्ट में लोग आ जाएंगे, और आ गए, और उसका वो फायदा उठा रही, खुलकर बोल रही है आजादी से। आप बताइए, मतलब इस तरीके से बोल रही है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हकीकत आई तो रो पड़ी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे से बचना चाहिए और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस औरत को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब भी पाकिस्तान से कुछ होता है, जब भी ऐसे लोग आतंकी कोई हरकत करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारा जो है वो जरूर निशाने पे आ जाता है फिरका परस्तों के, वो जरूर जो है टारगेट किया जाता है फिरका परस्तों के। हरकतें पाकिस्तानियों की होती हैं, दहशतगर्दे और आतंकवादियों की होती है, निशाना बनता है हमारा हिंदुस्तानी मुसलमान। इसलिए भी हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान ये बात कह रहा है कि इसकी जांच हो और पता लगाया जाए कि क्यों आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।